औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पर। नाज़रीन, पाकिस्तान के लिए इंतहाई बुरी खबर है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के बाद पाकिस्तान दुनिया में तनहा होता जा रहा है और दुनिया में कोई हमारा हाथ पकड़ने को इस वक्त तैयार नहीं है। दोस्त दुश्मन सब एक साथ खड़े हो गए और पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में तनहा होता जा रहा है। ये कोई समझे न समझे, किसी को ये बात अच्छी लगे, किसी को ये बात बुरी लगे, पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में तनहा होता जा रहा है। इमरान खान साहब थे तो दुनिया हमारी तरफ देख रही थी, दुनिया हमारी तरफ बढ़ रही थी, दुनिया में ओन कर रही थी, दुनिया हमसे ताल्लुकात बनाने में ख्वाहिशात का इज़हार कर रही थी। अब सूरत हाल यह है कि जो हमारे करीबी दोस्त हैं, जिनको हिमालय से बुलंद और समंदरों से डीप दोस्ती की हम बातें करते थे, वो भी हमसे मुंह मोड़ते जा रहे हैं, यानी कि चीन। ब्रिक्स एक 5 मुल्की आलमी इत्तेहाद है जिसमें ब्राज़ील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका है। ये 5 ममालिक का इत्तेहाद है, ब्रिक्स इसको कहते हैं। ये 5 ममालिक हर साल दुनिया के तरक्की पजीर ममालिक का इजलास बुलाते हैं, यानी कि जो अभी तरक्की कर रहे हैं, जो अभी रेंग रहे हैं, जो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये उन ममालिक का इजलास बुलाते हैं। फिर इन ममालिक में सरमायाकारी, इन ममालिक में तिजारत और दीगर मौक़े तलाश किए जाते हैं कि कैसे इन ममालिक को उठाया जाए, कैसे इन ममालिक को आगे लेके बढ़ा जाए। इस साल जो इजलास हुआ है इसमें 18 ममालिक, जिसमें ईरान है, बांग्लादेश है और दीगर बहुत सारे ममालिक हैं, यानी कि 18 ममालिक में ने इस इजलास में शिरकत किया, लेकिन पाकिस्तान को इस इजलास में नहीं बुलाया गया। चूंकि ब्रिक्स का मेंबर इंडिया भी है, पायनियर मेंबर है, और इंडिया ने यह शर्त रखी थी कि पाकिस्तान को इस इजलास में हमने नहीं बुलाना, और चीन जैसे दोस्त ने, फिर रशिया जैसे दोस्त ने इंडिया की इस बात को मान लिया कि ठीक है जी, पाकिस्तान को नहीं बुलाते, उसको छोड़ो। पाकिस्तान इस वक्त ब्रिक्स तरक्की पजीर ममालिक की फहरिस्त में ही नहीं आ रहा। इस वक्त पाकिस्तान कहाँ खड़ा हुआ है? आंखें खोलने वाली बातें हैं। पाकिस्तान के लोगों को आंखें खोलना होगी। कोई मुस्लिम मुल्क हमारा हाथ पकड़ने को तैयार नहीं है, कोई दोस्त मुल्क हमारा हाथ पकड़ने को तैयार नहीं है। ये रिजीम चेंज के असरात हैं जो पाकिस्तान के अब सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान के लोगों को आंखें खोलना होगी कि इस वक्त हम तरक्की पजीर ममालिक की फहरिस्त से भी आउट कर दिए गए। दुनिया ना हमसे तिजारत करना चाह रही है, दुनिया ना हमारे यहाँ सरमायाकारी करना चाह रही है, दुनिया ना हमसे ये बात करना चाह रही है कि तुम कैसे आगे बढ़ोगे। हमें आइसोलेशन में डाल के साइड पे फेंक दिया गया है। कोई दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान को लिफ्ट कराने को तैयार नहीं है। हाँ, हमें अवार्ड दे रहे हैं, हमें तारीफी असनाद दे रहे हैं, हमें इमदाद, 1 रुपए की इमदाद नहीं कर रहे। दुनिया लेन देन दुनिया के साथ कर्जे दुनिया लेती देती है। ये जो चीन से 2.3 बिलियन डॉलर मिले हैं, ये मत कोई समझे कि चीन की गवर्नमेंट ने दिया है। ये चीन की कंसोर्शियम, प्राइवेट बैंक्स की कंसोर्शियम ने ये कर्जा में दिया है। और अब मालूम नहीं कि इसकी कितनी शरायतें, कितने सूद पे ये काम पैसा लिया गया है। कहा तो ये गया है कि ये फिक्स डिपॉजिट्स है, लेकिन फिक्स डिपॉजिट्स नहीं है। ये चीन की कंसोर्शियम है मुख्तलिफ प्राइवेट बैंकों की, जिन्होंने हमें ये कर्ज दिया है। मालूम नहीं उस पर हमें कितना सूद देना होगा। पाकिस्तान की कौम दिन ब दिन पाकिस्तान गिरवी होता जा रहा है, और खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक, पाकिस्तान की सलामती और ख़ुद मुख्तारी दाव पर लग सकती है। फिर हमसे वो शराइत हमारे सामने रखी जाएंगी, ज़मीन पे हमसे लकीरें खिंचवाई जाएंगी और हम खींचेंगे। ये किस तरफ पाकिस्तान को लेके जाया जा रहा है? क्यों जिद और अना पे अड़े हैं कि नहीं, 1.5 साल इस हुकूमत ने पूरा करना है? भाई, अब इतलात आ रही है कि इसहाक डार साहब के हाथ, उनके हाथ में छड़ी है, अलादीन का चिराग है उनके हाथ में, जो आके जलाएंगे और पाकिस्तान की मईशत दिन ब दिन खड़ी हो जाएगी। कुछ नहीं हो सकता, तजर्बात ना करें। ये 22 लोगों का मुल्क है, तजर्बागाह नहीं है किसी की। बहुत सालों में आपने तजर्बात, ये तजर्बागाह नहीं है। ये 22 करोड़ जिंदा इंसानों का मुल्क है, जो इस मुल्क को अपनी धरती माँ समझते हैं।
इस मुल्क से अपने ईमान की हद तक प्यार करते हैं। लेकिन आपने कहां खड़ा कर दिया पाकिस्तान ने? आपने दुनिया में पाकिस्तान को तनहा कर दिया है। इस वक्त चीन जैसा दोस्त, रूस जिसके साथ हमारे ताल्लुकात बनने जा रहे थे, इंडिया ने कहा, ब्रिक्स, इंडिया ने कहा नहीं बुलाना पाकिस्तान को। उन्होंने कहा ठीक है नहीं बुलाना। पाकिस्तान का दफ्तर खारजा क्या बहाने बना रहा है, क्या तावीलें पेश कर रहा है कि जी एक मुल्क ने कहा है कि पाकिस्तान को नहीं बुलाना तो कोई बात नहीं, नहीं बुलाया, क्योंकि हमारा चीन के साथ ऑलरेडी इतनी बड़ी सरमायाकारी चल रही है ना भाई। बस उस एक सरमायाकारी पे चल रहोगे, कितना चल रहे हो? मईशत तुम्हारी आखिरी सांसें ले रही है। पेट्रोल कहां पे पहुंच गया, बिजली कहां पे पहुंच गई, डीजल कहां पे पहुंच गया, महंगाई की शरह 28%, 29-30% तक पहुंच गई है। गरीब आदमी भूखा मर रहा है और तुम कह रहे हो कि कोई बात नहीं, चीन से हमारी ऑलरेडी सरमायाकारी चल रही है। ये दफ्तर खारजा क्या किसी का जाती तर्जमान है? क्यों नहीं तस्लीम के, क्यों नहीं सच बताया जाता पाकिस्तान को कि इंडिया ने इन्फ्लुएंस किया है ब्रिक्स को और पाकिस्तान को नहीं बुलाया गया उस इजलास में? पाकिस्तान दुनिया में आइसोलेट हो रहा है, पाकिस्तान दुनिया में तनहा हो रहा है। इंतहाई माजरत के साथ आपने इमरान खान की हुकूमत को हटा दिया, ठीक है हटा दिया, रिजीम चेंज हो गई। बेजमीर लोटों को, खुदा के वास्ते पाकिस्तानियों, बेजमीर लोगों को याद रखिएगा। खुदा ना करे मेरे मुंह में खाक इस मुल्क को नुकसान पहुंचा तो ये लोग होंगे, बेजमीर लोटे होंगे जिन्होंने इस मुल्क की चूल्हे हिड़ा के रख दी हैं। इस क्या बात की जाए कि चीन जैसा दोस्त, वो कह रहा है ठीक है, इंडिया कह रहा है तो ना बुलाओ पाकिस्तान। पाकिस्तान उन 18 तरक्की पजीर ममालिक की फहरिस्त में ही नहीं है। हम तो कहीं भूटान से भी पीछे रह गए, हम तो पता नहीं कहां चले गए। खुदा के वास्ते पाकिस्तान, अल्लाह अकबर, इस मुल्क को किसी की जिद, अना और गुस्सा और कहां लेके पहुंच गई पाकिस्तान को कि आज कोई हमें हमारा साथ देने को तैयार नहीं है। सोचें, अभी भी वक्त है। इस मुल्क में एक नया इमरानी मुआहदा किया जाए, पॉलिटिकल मुआहदा, कि हलफ होगा कुरान पे कि साफ शफाफ इलेक्शन होगा, जो जीत के आए, हमारा किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं, इस मुल्क के अवाम जिसको वोट दें, फिर वो हुकूमत 5 साल पूरे करे। देखें अगले 10 साल में पाकिस्तान खड़ा हो जाएगा, लेकिन किसी को पूरे तो करने दो 5 साल भाई। ये क्या, इस मुल्क के साथ क्या मजाक है? ऐसे चलते हैं मुल्क, ऐसे चलाना चाहते हो पाकिस्तान को? थोड़ी सी अपनी अदाओं पे गौर करें। इस वक्त पाकिस्तान दुनिया में तनहा हो गया है। इवन श्रीलंका तक को बुला लिया ब्रिक्स ने, पाकिस्तान को नहीं बुलाया। ये अलार्मिंग सिचुएशन है, ये आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। तुम ये कहोगे ना कि अल्लाह हमें बचाएगा, बिल्कुल वादहुल्ला शरीक है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में एक मिथ बना दी, एक फैसला दे दिया है। कुरान मजीद फुरकान हमीद, शक व शुबा से बालातर किताब, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये कह दिया है कि लैसा लिल इंसाना इल्ला मा सा, कि इंसान को वही कुछ मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। तुम अपने मुल्क को बचाने की कोशिश करोगे तो वो तुम्हारी मदद करेगा। तुम अपनी आज़ादी को बरकरार रखने की कोशिश करोगे तो रब्बुल आलमीन आपकी मदद करेगा। लेकिन अगर तुम ही कुछ नहीं करोगे तो मन व सलवा नहीं उतरने वाले, अब फरिश्ते नहीं उतरने वाले। तुम फरिश्ते हो, तुम मुजाहिद हो, खड़े तो हो अपने पाँव पे, नहीं खड़े होगे तो इस वक्त पाकिस्तान तुम दुनिया की 18 तरक्की पजीर ममालिक की फहरिस्त से भी आउट कर दिया गया, तुझे इंडिया ने कर दिया है। फिर कहते हो कि इंडिया से बातचीत करो, इसराइल को तस्लीम करो। एक दिन इस मुल्क को घेर घार के, लिख लें, जिंदगी पता नहीं कितनी है, लिख लें, एक दिन घेर घार के इस मुल्क को इंडिया से ज़बरदस्ती दोस्ती कराई जाएगी। घेर घार के
इस मुल्क को गर्दन पे पांव रख के कहा जाएगा, अंगूठा नहीं पांव रख के कहा जाएगा कि इसराइल को तस्लीम करो, और तुम करोगे, क्योंकि तुम्हें उस नहज पे पहुंचाया जा रहा है जहां तुम्हारी सोचें काम नहीं कर रही। अभी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमसे सेंस भी छीन लिया है कि हमें समझ ही नहीं आ रही कि हमारे साथ हो क्या रहा है। अपने रब से इस्तिग़फ़ार करो, क्योंकि रसूल सकलैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि वतन से मोहब्बत ईमान की निशानी है, और अभी हम अपने वतन से मोहब्बत नहीं कर रहे। खुदा के वास्ते ये मुल्क मिसले जन्नत है, इसकी कदर करें। ज़िद छोड़े, अना छोड़े, गुस्सा छोड़े। अल्लाह इस मुल्क को सुबह क़यामत तक आबाद शाद रखे, अपने हबीब के आखिरी हज के सदक़े इस मुल्क की मुश्किलात कम करे, इस मुल्क को आबाद और शाद रखे। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि अंदर जो भी हमारी वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे।